हेलो गाइस, आज हम दी रिवेंज ऑफ सॉर्ड डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लुयांग और स्विम वेस्ट रीजन की ओर बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं, जहां वो माउंट ब्लैक सिटी से निकलते हैं और उस रिज की तरफ जाते हैं। तो वो रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वो जंगलों में घुसते ही चले जाते हैं, जहाँ उनको एविल स्पिरिट के बंदे मिल जाते हैं। वो उनको खाने आए हुए होते हैं। तो तभी वहाँ से एक आवाज आती है कि आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा और उसके बाद तुम्हें खा जाऊंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बंदे लुयांग और स्विम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ लुयांग स्विम से बोलता है कि क्या तुम डर रहे हो जो ऐसा अपना मुंह बना रहे हो। तो स्विम कहता है कि नहीं, मैं इधर किसी से भी नहीं डरता, मगर ये लोग कोई चोर नहीं, ना कोई एनिमीज है, बल्कि ये सारे ज़ॉम्बीज हैं और इनको जो कमांड कर रहा है वो कहीं ऊपर बैठा हुआ है। वो हमें देख रहा है और हमारे मजे ले रहा है। ये कैसे हमें खाएंगे और वो बाद में आएगा और हमें पूरा खा जाएगा। तो हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना हम यहीं पे मारे जाएंगे। तभी स्विम कहता है कि पहले तो मुझे ये लग रहा था कि ये जिंगैंग रॉबर्स हैं, क्योंकि इन लोगों ने उन्हीं के क्लॉथ्स पहने हुए हैं, पर ये जब नजदीक आए तो अब मुझे अंदाजा हो रहा है ये तो ज़ॉम्बीज हैं और इन लोगों ने उन जिंगैंग रॉबर्स का पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय कर दिया है और उनके कपड़े पहनकर सब लोगों पर अटैक कर रहे हैं। इसी तरह तो अभी लुयांग स्विम से पूछता है कि क्या ये लोग ताकतवर हैं या सिर्फ डराएंगे हमें। तो स्विम उसे कहता है कि ये बहुत स्ट्रेंथ में अपनी पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज हैं, इसने अगर हमें बाइट कर लिया तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और क्या पता हम भी इन्हीं की तरह बन जाएं। और ये इतने डेंजरस नहीं, सिर्फ इनकी बाइट से हमें बचना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि स्विम अपनी स्वॉर्ड निकालता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही होती है और अपनी स्वॉर्ड से उन ज़ॉम्बीज पर अटैक कर देता है। जहाँ एक ज़ॉम्बी घायल होकर गिर जाता है, वो इसी तरह कर करके सारे ज़ॉम्बीज को मारता चला जाता है। जैसे ही वो उनको मारने लगता है तो स्विम लुयांग से कहता है कि तुम्हें इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे फॉलो करो और मेरे पीछे आते जाओ और केयरफुल रहना कि कोई तुम पर अटैक ना कर दे पीछे से। तो तभी हम देखते हैं वहाँ ज़ॉम्बीज के अलावा भी कुछ ऐसे अजीब से आदमी आने लग जाते हैं। तो लुयांग पूछता है कि क्या ये जिंगैंग रॉबर्स का क्लैन तो नहीं। तो स्विम उन्हें देखता है और कहता है कि हाँ, ये जिंगैंग रॉबर्स का ही क्लैन है। जब ये इन्फेक्टेड हो गए तो ये भी इन्हीं की तरह बन गए और ये जो सबसे आगे आ रहा है जिसका वन हैंड है वो इनका लीडर है। अभी स्विम वहाँ पर आवाज लगाकर कहता है कि तुम एक एलवी फैमिली के लीडर को मारने जा रहे हो जो ये लुयांग है। अगर इसे कुछ भी हुआ तो एलवी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो अभी वो आवाज कहती है कि हमें तो इसी को ही मारना है, चाहे वो एलवी फैमिली हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो, हमें हमारी मौत और खाने से परवाह। बाकी कोई यहाँ लीडर का भी बेटा आ जाए तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। अभी स्विम मुझसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि ये एक ही बेटा है अपने फादर का, तो प्लीज इसे जाने दो, इससे अपने फादर से बहुत जरूरी काम है। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे हम आगे बढ़ सके। तभी वो आवाज कहती है कि मैं तुम्हें ये बताता चलूं कि कोई है जिसने कहा है कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने चाहिए वापस। विस्विम वहाँ पर बहुत हैरान होता है और कहता है कि वो कौन है, मुझे उसके बारे में बताओ। विस्विम कहता है कि ये मेरे मास्टर के अलावा किसी को भी नहीं पता कि हम दोनों उनकी तरफ जा रहे हैं और ये मेरा बहुत सीक्रेट मिशन था। इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला और जिसने तुम्हें हमें मारने भेजा है हमें उसका नाम बताओ प्लीज। ये कहते ही लुयांग भी बहुत सोच में पड़ जाता है और कहता है कि इसे कैसे पता, मैंने भी तो वहाँ किसी को नहीं बताया। अभी वो वॉइस कहती है कि अभी तुम नहीं बचने वाले। तो स्विम भी कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, अभी तुम हमारी मजबूरी का जितना फायदा उठा लो, मगर जिस दिन तुम मेरे सामने हुए तुम्हें मैं तुम्हारी मौत दिखा के रहूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो रॉबर्स क्लैन के बंदे सारे इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हाँ, स्विम भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड से कहता है कि मेरी स्वॉर्ड मेरी रक्षा करना और इन सब को वापस मार कर ही लौटना। अभी हम देखते हैं कि स्विम की स्वॉर्ड जाती है रॉबर्स फैमिली के लीडर के पास, मगर वो लीडर इसको बहुत अच्छी तरीके से डॉज कर देता है और अपने इर्द गिर्द शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। वो भाग भाग कर आता है और इस पर अटैक कर देता है, मगर स्विम ये देखकर बहुत डर भी रहा होता है और वो इसी पर ही अटैक कर देता है, मगर वो इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। ये अटैक जाकर पीछे के किसी ज़ॉम्बी को लग जाता है, वो भी उसके हेड पे, और वो वहीं पर गिर जाता है। स्विम देखता है कि अगर मैं इनके हेड पे मारूं तो ये मरते ही जा रहे हैं, तो वो एक दो और को ये टेस्ट करने के लिए मारता है। जैसे वो ये देख ही रहा होता है कि एक ज़ॉम्बी लुयांग पर अटैक करता है, ये देखते ही स्विम उसके पास जाता है और वहाँ से उसको गायब कर लेता है और साइड पर खड़ा हो जाता है, जहाँ उसकी स्वॉर्ड भी उसके पास आ जाती है। अगर वो वहाँ अपनी स्वॉर्ड को दोबारा उनसे फाइट करने भेज देता है, जहाँ उसकी स्वॉर्ड जाती है और ज़ॉम्बीज को मार देती है। हम देखते हैं कि स्विम अपनी फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल निकाल लेता है और उनके लीडर्स पर अटैक कर देता है, जिस
वो उनके लीडर डॉज नहीं कर पा रहे होते और कुछ लीडर्स मर जाते हैं मगर कुछ बच जाते हैं। ये देखते ही लुई हंग कहता है कि इनके एक लीडर में 10 एनिमीज की पावर है, जो 10 ज़ॉम्बीज मिलकर शायद एक लीडर की पावर बनते हैं। तो अभी हमें स्विम और उसके लीडर की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ स्विम उसको लीडर को बहुत बुरी तरीके से मारता है। अभी हम देखते हैं कि स्विम अपने एक हाईली टेक्निकल मार्शल आर्ट अटैक के साथ उस पर अटैक करता है, जिससे वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी आंखों में मार देता है, जिससे वजह से वो लीडर वहीं पर गिर जाता है। स्विम जोरदार आवाज लगाता है और कहता है कि यही थे तुम्हारे सिपाही, अब तो ये मर गए, अब तो सामने आओ, सामने आकर मुकाबला करो। यहाँ वो आवाज कहती है कि स्विम इतने भी ज्यादा और कॉन्फिडेंस मत हो, अगर मैं तुम्हारे सामने आ गया तो तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। मुझे पता था कि ये सारे रॉबर सिर्फ लूजर्स ही हैं और कुछ भी नहीं, और मुझे पता था कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा फन रखा था। ये तुम्हारी असली परिचय शुरू होती है, तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हूँ। अभी स्विम कहता है कि झूठ मत बोलो, ये कितने पावरफुल थे, हमने इनको अपनी मेहनत से ही हराया है और अब तुम झूठ बोल रहे हो कि इनमें पावर नहीं थी। अभी हम देखते हैं कि लुई हंग कहता है कि मुझे फिर से कुछ खतरे की आवाज आ रही है। तो तभी हम देखते हैं कि स्वॉर्ड पैलेस रीलम का डिसाइफल यहाँ आ जाता है, जिसे देखकर स्विम बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर। इसकी कल्टीवेशन लेवल का तो स्वॉर्ड पैलेस रीलम में बहुत नाम है, ये बहुत ही ऊपर है। इंटरमीडिएट लेवल को अगर हम 2 बार करें तो उससे भी बड़ी पावर है इसमें। अभी स्विम बहुत जोर से आवाज लगाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अगर तुम जबरदस्ती मुझसे फाइट करोगे मैं तुम्हारे रीलम का ख्याल नहीं करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा, तो इससे अच्छा यही है कि तुम वापस चले जाओ। यहाँ वो किंग रीलम का डिसाइबल हंसता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मार सकोगे। ये कहता है, हम देखते हैं कि वो अपना स्पिरिट निकालता है और इस पर अटैक करने के लिए उसको भेज देता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।